डेरा डाले प्रोग्राम अब हम लोग का चलना चाहिए। इसलिए सभी जिलों से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें, क्योंकि हमारी संख्या बल का जो प्रभाव है वही पड़ता है ऊपर, है ना। क्योंकि इतना टाइम होते होते गरीब खाली हो जा रहा है। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना जीरा छोड़े और अपना धरना स्थल राजभवन को पकड़ें, क्योंकि यहाँ नहीं पकड़ने से नहीं चलेगा। सभी लोग अब आराम कर रहे हैं, लेकिन अब आराम का समय नहीं है। जो 2-4 दिन आराम हुआ अब सभी लोग आकर राजभवन में बैठे। जितना से जितना संख्या हो, हम लोगों को 1 सप्ताह लगभग और हड़ताल में रहना पड़ सकता है। इसीलिए उसकी तैयारी जोर शोर से होनी चाहिए। 20-20 का बनाइए पर डे, हर जिला से, मतलब हर प्रखंड से मिला करके, मतलब 10-10 लोग भी आएंगे ना तो 100 लोग हो जाएंगे। तो हम लोगों का संख्या यहाँ कम से कम 500 से 1000 होना चाहिए। इतना जनसंख्या हमारा धरना स्थल पे होना चाहिए। तो सभी अपने अपने जिलों में ये आदेश पहुँचा दें कि सबको यहाँ हाजिर होना है अब, क्योंकि अब घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आज 11 दिन हो गया, 11वें दिन, मतलब हमारे अनशनकारियों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि हमारे पास आँख भी है, कान भी है और दिल भी है जो कि धड़कता है ना। तो उनका कहना है कि मतलब दिल धड़कता है उनका, तो उनका कहना है कि आप लोग थोड़ा वक्त दीजिए। तो हमने तो आपको 16 साल समय दिया, 16 साल एक युग से भी ज़्यादा होता है। तो अब कितना समय देना चाहिए हम लोग को, बताइए। देने के लिए समय है किसी के पास? तो फिर तो हम लोग समय नहीं देंगे। अब हम लोगों के पास ही समय नहीं है, इसलिए हम लोग समय नहीं देंगे और अपने धरना स्थल को पूरा एकदम डेरा डालो में मतलब परिणत कर देंगे, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सरकार को हमारी आवाज़ इतनी जोर से सुनानी होगी कि अब उनको सुनना ही पड़ेगा। इसके लिए सभी अपने अपने जिलों से तैयारी कर ले। ठंड है, ठंड पड़ गई है, एक कंबल चादर लोग अपना अपना पकड़ करके आएंगे और जितनी व्यवस्था है शायद उसमें काम चलेगा। लेकिन फिर भी अगर घर में एक्स्ट्रा तो सबका होगा, तो एक कंबल चादर पकड़ लेंगे, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ रही है 3-4 दिनों से। इसीलिए अभी हमारे कुछ प्रतिनिधि, 5 प्रतिनिधि गए हुए थे राज्यपाल महोदय के पास, जैसा कि आप लोगों को आलोक भाई ने बताया। वहाँ से हमारे राज्यपाल सुपरविजिट है, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की मांगों को मतलब सही मानता हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री को बुलाऊंगा और उनसे आपकी जो स्थायीकरण है उसके लिए वार्ता करूंगा। तो राज्यपाल महोदय का जो आश्वासन है उसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी ये झारखंड सरकार अब राज्यपाल की बातों का अवहेलना ना करे, क्योंकि झारखंड सरकार ना तो कोर्ट का सुनती है, ना हाई कोर्ट का सुनती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का सुनती है। तो हो सकता है हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का सुन ले, इसमें भी शक ही है, क्योंकि जिनको नहीं सुनना है, नहीं समझना है। अगर सरकार कहती है कि हमारे पास आँख भी है, कान भी है और दिल भी है और जो धड़कता है, तो फिर हम अनुबंध कर्मियों के लिए क्यों धड़कन नहीं है? हमारे लिए भी उनका दिल धड़कना चाहिए ना। तो ये सिर्फ कहने से नहीं होता है, करके दिखाने से होता है। कहना बहुत आसान है, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। कह तो देते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन कब? वो दिन कब आएगा जब हमारा काम कर देंगे नहीं, कर दिया हो बोलेंगे कि हो गया आपका काम, अब आप लोग अपने अपने घर चले जाओ। इसीलिए हम लोगों को हताश नहीं होना है और जोश में हम लोगों को एक साथ आना है, एकजुट होना है और हम लोगों को वही संख्या बल दिखाना होगा जो शायद 16 तारीख को था। अगर सभी लोग एक बार में नहीं भी आ पाएंगे तो आधे 2-4 दिन के लिए आइए और यहाँ पे रहिए, आधे वहाँ रहेंगे, आधे यहाँ रहेंगे, क्योंकि अब ऐसा नहीं करने से नहीं चलेगा। हम लोगों ने सोचा कि शायद हमारे अनशनकारियों की भाई बहनों की स्थिति देख करके उनका कलेजा पसीजे, लेकिन नहीं, हमको नहीं लगता है कि उनका कलेजा पसीजेगा, क्योंकि
हमारा विभाग और हमारे विभागीय मंत्री पता नहीं किस निद्रा में लीन है, उनकी तंद्रा भंग नहीं हो रही है। तो उनकी तंद्रा भंग करने के लिए हम लोगों को जोर से आवाज लगाना पड़ेगा और उसके लिए हम लोगों का क्या होना चाहिए, संख्या बल होना चाहिए, जिसकी एक एक आवाज से पूरा 500 मीटर दूर है ना मुख्यमंत्री आवास, वहां तक आवाज पहुंचे। हमने सरकार को बहुत वक्त दिया, बहुत। उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, आप लोगों का मैं करूंगा, काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो किस मतलब ये से हो रहा है काम? क्या बिरबल का खिचड़ी पक रहा है? बिरबल का खिचड़ी भी होता तो 18 दिन में पक जाता। हाँ, तो क्या मतलब अभी तक उनका खिचड़ी, क्या चूल्हा भी नहीं जला है हमारे लिए? जब चूल्हा ही नहीं जला है तो खिचड़ी कहाँ से पकेगा? इसीलिए अब हम लोगों को आपस में एकजुट होना है, किसी भी तरह का कोई भी बात दिल में नहीं रखना है। सभी जिले के एनएम बहनों, जीएनएम बहनों, एनटी भाई, फार्मासिस्ट भाई और फार्मिक भाई और फिजियोथेरेपिस्ट भाई, सबों को मैं एक आग्रह करना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने अपने जो जैसे ड्यूटी में तत्पर रहते हैं ना, पंक्चुअली हम लोग ड्यूटी करते हैं, उसका हम लोगों को क्या मिला है? प्रोत्साहन। सड़क में बैठना पड़ा है, तो अब हम अपने लिए बैठेंगे, अपने हक और अधिकार के लिए बैठेंगे। तो मैं आग्रह करूंगी कि कल मेरी दरी यहाँ से लेकर के वहां तक भरी होनी चाहिए। उम्मीद करूं मैं सबसे अपने अपने जिले में समाचार पहुंचा देंगे, है ना? हमारे अनशनकारी भाई बहनों का भी उत्साह बना रहेगा। इसीलिए एक बार हम लोग नारे लगाएंगे जोर से, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जितना जोर से हम चिल्लाएंगे उतना जोर से आप लोग को भी चिल्लाना है। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। हमारी मांगे जायज है। जायज मांगे कैसे लोगे? जायज मांगे कैसे लोगे? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लाल बैनर करे पुकार, लाल बैनर करे पुकार। 24 जिलों से आई आवाज, 24 जिलों से आई आवाज। स्वास्थ्य मंत्री खोलो कान, स्वास्थ्य मंत्री खोलो कान, स्वास्थ्य सचिव खोलो कान, स्वास्थ्य सचिव खोलो कान। ये हम लोगों को इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 2 दिन से अधिकारीगण भी हमें घुमा रहे हैं। परसों एमडी साहब हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें प्रोसीडिंग तैयार करने को कहा, तो कल भी दिन भर प्रोसीडिंग में ही लग गया। आज भी हमारा प्रोसीडिंग तैयार है, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया हमें नहीं लगता कि कुछ हो रही है। कुछ होती तो दिखाई देती ना, उस प्रोसीडिंग पे विचार भी तो होना चाहिए था। वो प्रोसीडिंग क्या फाइलों तक ही रहेगी कि आगे भी बढ़ेगी? इसीलिए स्वास्थ्य सचिव होश में आओ, स्वास्थ्य सचिव होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ। अनुबंध कर्मियों का स्थायीकरण करना होगा, अनुबंध कर्मियों का स्थायीकरण करना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसी के साथ धन्यवाद। कोई और भी साथी है?